एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो सभी एनवायरनमेंट के अंदर आती है, ठीक है। अभी आप अगर रूम में बैठे हैं तो रूम में अगर आपके चारों तरफ जो भी चीज़ है वो सारी एनवायरनमेंट में आएंगी, ठीक है। अब एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, ठीक है। एक तो नेचुरल थिंग्स का और ह्यूमन मेड थिंग्स का, ठीक है। फिनोमिना मतलब थिंग्स, ठीक है। नेचुरल क्या होती है? जो भी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, और ह्यूमन मेड क्या होता है? जो भी इंसानों ने बनाया है अपनी सुविधाओं के लिए, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग, रोड्स, हाउसेस, ब्रिज, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी? ह्यूमन मेड के अंदर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और नेचुरल थिंग्स में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। नेचर जो चीज़ें हमें देता है ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर चीज़ में जीवन हो, लाइफ हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि लाइफ होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि नॉन लिविंग होती है, ठीक है। और देखो, जिन चीज़ों में लाइफ होती है उन्हें बोलते हैं बायोटिक यानी कि प्लांट्स और ह्यूमंस, और जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होती यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को, जो कि हमें नेचर ने दिया है, उसको बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है। जैसे कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, रहने का पार्ट, ज़मीन, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जल का एरिया। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल वो एरिया होता है जहाँ की लाइफ पॉसिबल होती है, जहाँ पर, ठीक है। और जहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर लिथोस्फीयर यानी कि जल भी होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी लिथोस्फीयर यानी कि स्थल भी होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल होता है, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता है, वायु होती है, ठीक है। जैसे कि आप एक पॉन्ड ले लो, यानी कि एक तालाब का एग्जांपल ले लो। तालाब में क्या होता है? लिथोस्फीयर भी होता है, जल भी होता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, और क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी कि वायु भी होती है। तभी जो होता है वहाँ पर जीव जो होते हैं वो बस पाते हैं, जैसे कि मछलियाँ हो पाती हैं वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। पारितंत्र जो होता है सजीवों यानी जो लोग जीवित हैं, या फिर सजीव और आसपास के एनवायरनमेंट के बीच जो भी इंडिपेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? पारितंत्र। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये दोनों अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये भी एक पारितंत्र होगा। और या फिर मान लो ग्रास है, ग्रास को कौन खाते हैं? जैसे मान लो डियर, ठीक है। हिरन घास को खाता है, तो घास जो हिरन है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए घास पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ लेते हैं लॉयन, शेर जो होता है वो अपने भूख को मिटाने के लिए डियर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो, ग्रास और डियर का जो डिपेंडेंसी है वो देखो, वो क्या है? ऑर्गेनिज्म की तो देखो, हाँ, इनकी क्या है आपस में? एनवायरनमेंट और जीव की, ठीक है। ये एनवायरनमेंट और जीव की निर्भरता है, ठीक है, कि कोई जीव जो है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। और डियर और लॉयन की जो निर्भरता है वो है आपसी निर्भरता, जीवों की निर्भरता, ठीक है, यानी सजीव के बीच निर्भरता, ठीक है। तो देखो, चाहे सजीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हो, या सजीव पर्यावरण पर निर्भर करता हो अपनी आवश्यकताओं के लिए, उसको क्या बोलेंगे? पारितंत्र,